हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज जो कि 1000 एमसीक्यूज की चल रही है, जिसमें हमारा टारगेट है 90% से ज़्यादा स्कोर आपके एग्जाम में आने ही चाहिए। याद रखना, आपको लाना ही लाना है। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं नेट के बारे में, जेआरएफ के बारे में, पीजीटी के बारे में और अकाउंटेंट के एग्जाम के बारे में। ना केवल ये 2020 में होने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2021 में होने वाले भी सभी एग्जाम्स को ये प्रॉपरली कवर करेगा। अभी तक हम लोगों ने इसमें टोटल 555 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। कितने क्वेश्चन कवर किए हुए हैं? 555 क्वेश्चन प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन सभी क्वेश्चंस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 68 पार्ट। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। जितने लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, देखो बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपकी नोटिफिकेशंस नहीं आती है, तो यार सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसे क्लिक तो करो, तभी तो आएगी, अदरवाइज कैसे आएगी? ठीक है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हु फॉर्मुलेट द फॉलोइंग मॉडल फॉर एस्टिमेटिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है बेसिकली किसने दिया है आपको ये बताना है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का। फॉर्मूला को एक बार अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे ये चीजें। पी पी इन द सेंस ऑफ, देखो पी यहाँ किस चीज को डिटरमाइन कर रहा है? पी दिखा रहा है कि हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर क्या है। डी जो है, डी दिखा रहा है हमारा डिविडेंड पर शेयर क्या है। जो ई है हमारा वो दिखा रहा है अर्निंग पर शेयर क्या है। और अगर मैं डायरेक्टली डी माइनस ई माइनस डी अगर कर देता हूं तो ये रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर को दिखला देता है। तो ये चीजें भी मैंने बता दी आपको ताकि ये चीज क्लियर रहे। आर ए मतलब हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है वो चीजों को दिखा रहा है। और सी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट कर रहा है। तो ये फॉर्मूला जो है बेसिकली ये दिया किसमें है आपको ये बताना है। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस फॉर्मूले से आपको क्या पूछ सकता है? ये फॉर्मूला किसका है पहले वो पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूला को दिया किसने है वो पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले में जो वर्ड्स हैं ये किस चीज को डिनोट करते हैं वो पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर्स दिख रहे हैं, इसीलिए पूरी तरह से नोट डाउन करो, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बताइए किसने दिया था ये? जी हाँ, ये बिल्कुल सही, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। जेम्स ई वॉल्टर ने दिया था इसे। जो हमारा मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर्स होता है, यानी कि इक्विटी शेयर का जो प्राइस को फाइंड आउट करने का जो तरीका था, वोल्टर जी के द्वारा ही ये फॉर्मूला दिया गया था और इसी पे उन्होंने डिस्कस भी किया हुआ है। क्लियर है ये चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिकेट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा हमारा मात्रात्मक यानी कि हमारा क्वांटिटेटिव मेथड के तरीके से उसे एवलुएट कर सकता है? चलिए ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए। देखिए मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है पॉइंट रेटिंग मेथड एंड फैक्टर कंपनसेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, सॉरी। ठीक है। अब फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग बेसिकली दो ये इसी का एक तरह से बोल सकते हो एक्सटेंशन ग्रुप है। तो इसमें हम लोग करते क्या है? इसमें बेसिकली जो भी हमारा जॉब होता है या फिर जो भी उस जॉब से रिलेटेड अलग अदर पार्ट होते हैं, हम उनसे उनके किए गए वर्क को डिवाइड करके हम उनके फंक्शंस को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, उनके द्वारा जितने भी वो फंक्शंस कर रहे हैं, फंक्शंस इन द सेंस ऑफ वो जितने भी काम करते हैं, उस काम को हम लोग अलग अलग फैक्टर में बांटने के बाद उसे कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, कौन सा उस पर्टिकुलर सर्विस में, उस पर्टिकुलर जॉब में आपको सबसे ज्यादा करने की जरूरत थी, जिसे पॉइंट रेटिंग मेथड के नाम दिया, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से काम करना। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास। इसमें दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 है। इन दोनों को आपको मैच कराना है। देखो लिस्ट अगर ध्यान से देखोगे तो बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही इजी है। इसमें एक तरफ दिया हुआ है करियर गोल है, करियर पाथ है, करियर काउंसलिंग है और मेंटोरिंग है। इन सभी को आपको इसके हिसाब से आपको बेसिकली ये एक तरह से आपको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको सही चीज चूज करनी है। ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस वर्क इज एन इन एन एग्जीक्यूटिव सर्विस एज अ गाइड। इसमें आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस है जिसमें आप गाइड देने का काम कर रहे हैं। अच्छा गाइड आप किसमें करते हो बताओ तो? लोगों को गाइड आप किसमें कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप मेंटोरिंग वाला, मतलब जहां पर आपको टीचर बनना है वही ना। मेंटोर मतलब क्या हो गया? टीचर, गुरु, जो सिखा रहे हैं वो, यानी कि मैं एज अ मेंटोर हूं आपके लिए। ठीक है। तो जो सिखा रहे हैं वो कौन हो गए?
गाइड करने वाला हूँ। सिर्फ ये गाइड वर्ड से ही आप मेंटोर को टिक कर सकते हो। यानी कि 4 में ए, देखो 4 में ए किसमें है, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, इन दोनों को काट दो भाई ऐसे ही। बच गया आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन, यही दोनों में से कोई सही होने वाला है और कोई नहीं। देखो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, मतलब आपने कोई एक और सही करेक्शन कर लिया ना, इसका मतलब आपको सही आंसर मिल जाएगा, इससे बढ़िया और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। द फ्यूचर पोजीशन वन स्ट्रीव टू रिच एज पार्ट ऑफ कैरियर। हमें क्या बोल रहा है कि आपको फ्यूचर पोजीशन के हिसाब से आपको जहां पर जाने की जरूरत है वहां के बारे में बात हो रहा है। ऐसा कैरियर आप अपने आप को कहां पर पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताओ किस चीज को दिखा रहा है फ्यूचर पोजीशन, सिर्फ इस वर्ड को आप ध्यान से देखो, मतलब आप आज कहाँ हैं और कल कहाँ जाना चाहते हैं, तो इस किस चीज को दिखा रहा है, ये आपके गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सिर्फ कैरियर छोड़ दो, गोल को आप ध्यान से देखो तो इस गोल वर्ड से आप यहाँ पर कुछ फ्यूचर पोजीशन को आप क्रिएट कर सकते हो ना, क्रिएट कर सकते हो। अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ की पॉइंट्स आप ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ रहा है आपको क्लियरली, बट फिर भी की पॉइंट्स हमेशा पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी होगा। अब देखो 1 में बी किस में है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बच गए, यही सही होने वाला है यार, बाकी तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो अब काम हो जाने वाला है आपका। बट खैर देख लेते हैं, कैरियर पाथ में तो हमारा सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। क्या बोलता है, द सिक्वेंटियल पैटर्न ऑफ जॉब दैट परफॉर्म अ कैरियर। यहाँ पर कैरियर पाथ, पाथ मतलब एक सड़क के बारे में बात हो रही है, पाथ इन द सेंस ऑफ जिस आप वे में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी बता रहा है पैटर्न ऑफ जॉब, आपका पैटर्न किस तरह से होगा। ऑफकोर्स अगेन ये इस रोड को दिखा रहा है। काउंसलिंग की बात करूँ तो काउंसलिंग में भी आपको गाइडिंग पीपल दिखा रहा है, लेकिन पॉसिबल कैरियर पाथ, देखो यहाँ पर ये वर्ड था इसीलिए मैंने मेंटोरिंग में केवल गाइड को चूज किया। ये पॉसिबल वर्ड जो है ना, ये पॉसिबल वर्ड ही आपको काउंसलिंग में मिल सकता है। काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको 4-5 चीजें बताई जाती है ना कि भैया आप इसमें से एक चूज कर लो जो आपको अच्छा लगता है। तो अगेन हम लोग पॉसिबिलिटीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगेन सही चीजें, ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। Which of the following financial institution is not within a supervisory purview of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ जितनी भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा देख रेख में नहीं आता है या फिर उसके दायरे में नहीं आता है। अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा आप लोगों से, नॉट वाले क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना, नॉट वाले में आप भूल जाते हैं, हमेशा ध्यान देना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, सारे के सारे जो आरबीआई से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। फॉरेन कॉमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, ऑफकोर्स ये भैया बैंक है और फॉरेन बैंक को देख रहा है तो ये रिजर्व बैंक तो देखेगा देखेगा। रूरल रिजर्व बैंक यानी कि आरआरबी, अगेन आरबीआई ही चेक करता है। स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, अगेन बैंक जितने हैं वो सब वही देखेगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड उसका काम नहीं है। राइट आंसर ये हो गया। तो म्यूचुअल फंड देखता कौन है, चलिए कमेंट करिए फटाफट बताइए, 5 सेकंड आपको देता हूँ, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। 5 4 3 2 1, कमेंट कर दिया होगा मेरे ख्याल से आप सभी ने। चलिए फटाफट बताइए क्या है, कौन है ये। जी हाँ, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसके रूल रेगुलेशन जो भी चीजें हैं ये उनको देखती है। क्लियर है ये चीजें। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कमेंट जरूर किया करो, तभी तो मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में होने, तो कहाँ से पता चलेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। The repo and reverse repo rate are restored to by the RBI as a tool of। RBI के द्वारा रिजर्व रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट होता है, बेसिकली ये किस तरह की चीजों को, मतलब किन चीजों को इस्तेमाल, मतलब ये इस्तेमाल जो आरबीआई करता है, ये टूल्स का, ये टूल है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं टूल का नाम दूं तो ये किस लिए करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, सेटलमेंट ऑफ सिस्टम करने के लिए, या फिर हमारी जो करेंसी के जो मैनेजमेंट होती है उनको करने के लिए, या फिर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। चूज कीजिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। जी हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे स्कोर किए होंगे इसमें। और जिन्होंने अभी तक हमारा ई बुक परचेस नहीं किया हुआ है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप डीएसएसबी की तैयारी करें, इन तीनों के लिए पर्टिकुलर हमारे पास अलग अलग बुक्स हैं। इसका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की बुक है,
यूके ट्रिपल एससी का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो जनवरी में सिलेबस अपडेट हुआ था उसके हिसाब से बुक है। और डीएसएसबी की अलग अलग 2 बुक्स आती है, बीएसटी जिसमें मैनेजमेंट भी कवर होता है और एक है अकाउंटिंग। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिया है अभी तक और आप लोग प्रिपरेशन ऐसे ही कर रहे हो तो ले लो। इससे बढ़िया ई बुक्स या फिर आप फिलहाल बोल सकते हो पीडीएफ जो है मार्केट में कहीं नहीं है। तो चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।